औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें लेंसेज और मिरर्स के हवाले में काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया। तो उन्हीं चीज़ों को आगे लेके बढ़ते हैं। लेंसेज के हवाले से हम बात करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज। लेंसेज की मदद से इमेज को कैसे फॉर्म किया जाता है, लेंस से इमेज कैसे बनती है। तो उस हवाले से जो हमारे पास डिस्कशन है उनमें तीन मेन पॉइंट्स हमारे पास मौजूद होंगे। वो तीन रेज होंगी जो लेंस में से पास करेंगी, लाइट रेज होंगी जो लेंस में से गुजरने के बाद हमें इमेज क्रिएट करके देंगी। उन तीन रेज को लेके चलते हैं। पहली रे जो हमारे पास मौजूद है, बात करता हूँ, कह रहा रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, पास थ्रू द फोकल पॉइंट, वो फोकल पॉइंट में से गुजरेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। और दूसरी रे जो हमारे पास मौजूद है उसमें लिखा ये है कि रे जो हमारे पास मौजूद होगी वो पास थ्रू करेगी ऑप्टिकल सेंटर में से, और वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि सीधी गुजर जाएगी। उस हवाले से लिखा हुआ है रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने वाली रे होगी, पासिस स्ट्रेट, सीधी गुजर जाएगी, एंड रिमेन अनडेविएटेड, वो डेविएट नहीं होगी, डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं करेगी, सीधी गुजर जाएगी। और तीसरी रे जो होगी वो फोकल पॉइंट में से गुजरने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। उस हवाले से लिखा है रे पासिंग थ्रू फोकल पॉइंट, वो रे जो फोकल पॉइंट में से गुजरेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इन तीनों रेज के हवाले से डायग्राम बनाते हैं। पहली रे जिसके बारे में अब हमें बताया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है जी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकल पॉइंट में से गुजरेगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकल पॉइंट में से गुजरे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। फर्स्ट रे की बात थी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो और रिफ्रैक्शन के बाद एफ में से गुजरे, तो वही काम किया फर्स्ट के साथ। सेकंड में ये था कि पैरेलल रे तो हो लेकिन पैरेलल नहीं, वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरे। कहाँ से गुजरेगी जी? ऑप्टिकल सेंटर में से। और ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने के बाद, ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरने के बाद वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे मिलेगी इसके साथ, सीधी गुजर जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी। जबकि तीसरी रे जो हमारे पास मौजूद है वो कह रहे हैं कि फोकल पॉइंट में से तो गुजरेगी रिफ्रैक्शन से पहले, और रिफ्रैक्ट होके वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और जहां पे तीनों रेज इकट्ठी हो जाएंगी वहां पे इमेज क्रिएट होगी, वहां पे इमेज क्रिएट होगी। इन तीनों रेज के हवाले से हमने बात की और तीनों रेज को गुजार के देखा कि कन्वेक्स लेंस में से इमेज को, रेज को गुजार के इमेज को कैसे हासिल किया जाता है, ये डिटेल आपके सामने मौजूद है। अब जो बाकी डायग्राम्स आपको नजर आ रही हैं इनकी एक्सप्लेनेशन हमने देखनी है, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इतनी डायग्राम्स बनाने का मकसद ये है कि इससे हम ये साबित करेंगे कि ऑब्जेक्ट लेंस से कितने फासले पे होगा और उसकी इमेज कैसी बनेगी। आपके पास बुक मौजूद है, बुक को अपने पास इतने फासले पे रखें, आपको जो उस पर वर्डिंग लिखी है वो नज़र आ रही होगी। थोड़ा करीब लेके हैं, आपको वो अल्फाज थोड़े बड़े नज़र आएंगे, थोड़े से बड़े महसूस होंगे। आप और करीब लेके हैं, वो अल्फाज और बड़े महसूस होंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आँख के बिल्कुल करीब ले जाएं, आँख में भी लेंस होता है ना, उस ऑब्जेक्ट को आँख के बिल्कुल करीब ले जाएं तो उसकी इमेज नहीं बन पाएगी। ये आप प्रैक्टिकल कर लें, आँख के बिल्कुल ऐसे करीब ले जाएँ तो आपसे वो अल्फाज पढ़े नहीं जाएंगे। इसका मतलब है उसकी इमेज नहीं बन पाएगी, आप उस इमेज को समझ के ये नहीं बता सकोगे कि क्या लिखा होगा। वही हमने साबित करना है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं उनमें सबसे पहले तो हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस लाइन है, इधर फोकल पॉइंट, ये फोकल पॉइंट का 2 टाइम्स, फोकल पॉइंट और फोकल पॉइंट का 2 टाइम, ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो
रेज वही तीन गुजरेंगी, पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से, तीसरी फोकल पॉइंट में से। पहली रिफ्रैक्शन के बाद एम में से गुजरेगी, दूसरी तो वैसे ही सीधी गुजर गई है, और तीसरी रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट को 2f से दूर रखा जाए, ऑब्जेक्ट को 2f से दूर रखा जाए, जब ऑब्जेक्ट 2f से दूर होगा, 2f से परे होगा, अवे फ्रॉम 2f, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी, और रिफ्रैक्शन के बाद वो f में से गुजरेगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो f में से गुजरेगी। जी, दूसरी रे जो हमारे पास मौजूद है वो ऑप्टिकल सेंटर C में से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, और रिफ्रैक्शन के बाद वो सीधी रहेगी, यानी कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। और तीसरी रे जो हमारे पास मौजूद है वो F में गुजरेगी, फोकल पॉइंट में से गुजरेगी, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जहाँ पे तीनों रेज इकट्ठी होंगे वहाँ पे इमेज बन जाएगी, वहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की तस्वीर बन जाएगी। यहाँ पे जिस्म था, ये उसकी तस्वीर बन चुकी है, ये उसकी तस्वीर बन चुकी है। ठीक है, लेंस आपके पास मौजूद था, इसको नॉर्मल लाइन भी बोलते हैं, ये वाली जो थी नॉर्मल लाइन है, रे 1 हो गई, रे 2 और रे 3, ये रिफ्रैक्ट हुई हैं, ये भी रिफ्रैक्ट हुई हैं, ये भी रिफ्रैक्ट हुई हैं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज तक का सफ़र मौजूद है। तो स्टूडेंट इस हवाले से देखें, मैं बात करता हूँ, मेरे पास ये लाइन मौजूद है प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस में यहाँ पे पड़ा हुआ है लेंस, यहाँ पे पड़ा हुआ है लेंस। तो इस लेंस में ये f है और ये 2f है, इसको f और इसको 2f बोलते हैं। पहले ऑब्जेक्ट का जिक्र किया हमने यहाँ पे, दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे, तीसरा लेंगे यहाँ पे, चौथा लेंगे यहाँ पे, और पांचवा ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की तो हमने बात की जो 2f से दूर था। अब सेकंड की बात करेंगे जो 2f पे मौजूद है, यानी कि मिरर लेंस के थोड़ा करीब आ गया। ये देखें, पहले यहाँ लेंस का फासला अगर कहते हैं कि यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से पहले फासला इतना है, दूसरे के लिए फासला इतना है, तीसरे के लिए फासला इतना होगा, चौथे के लिए इतना होगा, और पाँचवें के लिए इतना होगा। पहले दूर है, फिर करीब आया, फिर करीब आया, और करीब और करीब। देखें, ऑब्जेक्ट को लेंस के करीब से करीब तर लेके आते जा रहे हैं। अब दूसरी डायग्राम जो हमारे पास बीम मौजूद है उसके अंदर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास मौजूद है F 2F F 2F F और 2F हमारे पास मौजूद हैं, इनके हवाले से बात करेंगे जी। अब ऑब्जेक्ट को 2F पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट को 2F पे रखेंगे, और जैसे ही 2F पे रखेंगे हमारे पास तीन रेज गुजरेंगी। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रिफ्रैक्ट होके F में से गुजरेगी, जो रिफ्रैक्ट होके फोकल पॉइंट F में से गुजरेगी। ठीक है, और दूसरी रे जो हमारे पास मौजूद है वो ऑप्टिकल सेंटर C में से सीधी गुजर जाएगी, हम उसको भी गुजारेंगे। ऑप्टिकल सेंटर C में से गुजरेगी, जो रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि सीधी गुजर जाएगी। ठीक है, और तीसरी रे जो हमारे पास मौजूद है वो F में से तो गुजरेगी, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। F में से गुजरेगी, यहाँ पे पहुंची, और रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, और जहाँ पे तीनों इकट्ठी हो जाएंगी वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इमेज बनेगी। इधर ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट और इमेज बनेगी। ये हमारे पास इंसिडेंट रेज थी, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, तीनों रेज हमारे पास मौजूद हैं, जिन तीनों हमने पैरेलल प्रिंसिपल रेज की बात की थी।
अब देखें, ऑब्जेक्ट 2f से दूर था, इमेज f और 2f के कहीं दरमियान में बनी। ऑब्जेक्ट 2f पे चला गया, इमेज भी 2f पे चली गई। यानी कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब होता जाएगा इमेज बड़ी होती जाएगी। पहली इमेज का साइज देखिए, दूसरी इमेज का साइज देखिए, डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। अब तीसरी डायग्राम की जानिब बढ़ते हैं, वहां पे जाके भी हमारा प्रोसेस सारा का सारा वही होगा। इधर f है, इधर 2f है, इस जगह पे f और इस जगह पे 2f है। स्टूडेंट्स, अगर लाइन आपको थोड़ी सी टेढ़ी महसूस हो तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि मेजरमेंट करके नहीं बनाई जा रही। जब भी आप लोगों ने ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करनी है हमेशा मेजरमेंट से करनी है। स्केल, प्रोट्रैक्टर वगैरह, प्रकार वगैरह इस्तेमाल करते हुए पैमाइश करके आपने ये रेज लगानी है। जितना डिस्टेंस f का इधर होगा उतना ही इधर, और जितना f का है उतना ही 2f का होगा। ठीक है, डिस्टेंस की पैमाइश करेंगे, रेज खुद ब खुद एक जगह पे इकट्ठी होती जाएंगी। तीसरी डायग्राम की जानिब बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट पहले लिया था हमने 2f से दूर, दूसरे में लिया 2f पे, अब तीसरे में f और 2f के कहीं दरमियान में रखेंगे। f और 2f के कहीं दरमियान में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, यहां पे रख लेते हैं, यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे मौजूद है तो अब उसका काम क्या होगा? पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गुजरेगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो f में से गुजरेगी। रिफ्रैक्शन के बाद वो f में से गुजरेगी। ठीक है, दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी और रिफ्रैक्ट नहीं होगी बल्कि सीधी गुजर जाएगी। और तीसरी रे जो हमारे पास मौजूद है वो f में से तो प्रिंसिपल फोकस में से तो गुजरेगी, लेकिन रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और तीनों रेज जहां पे इकट्ठी होंगी वहां पे इमेज क्रिएट कर देंगी। इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्रिएट कर देंगी। इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे ये हमारे पास, और ये रिफ्रैक्टेड रेज वो हमारे पास मौजूद होंगी। अब ऑब्जेक्ट देखिए कि अब ऑब्जेक्ट को 2f और f के कहीं दरमियान में रखा था, यानी कि ये डिस्टेंस भी हमने किया, ये भी कर लिया। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा हुआ है तो उससे बनने वाली इमेज इससे भी बड़ी होगी। यानी कि पहले बुक इतनी दूर थी, अब थोड़ी करीब आई, थोड़ी और करीब आई और थोड़ी और करीब आएगी, फिर थोड़ी और करीब जाएगी। तो जैसे जैसे चीज़ को अपने करीब से करीब तर लेके जाते जाएंगे उसकी इमेज बड़ी से बड़ी होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका साइज इतना बड़ा होगा कि उसकी इमेज जो हमारे रेटिना पे है या इस लेंस की स्क्रीन होगी उस पर नहीं बन पाएगी। इस डायग्राम की जानिब बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, देखें f और 2f के कहीं दरमियान में रखा था, अब f पे रख लेंगे। f है 2f, इधर भी f और इधर 2f। जी स्टूडेंट्स देखिए, अगर इधर ऑब्जेक्ट मौजूद है, इधर ऑब्जेक्ट मौजूद है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी, रिफ्रैक्शन के बाद f में से गुजरेगी, रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ से गुजरेगी जी? f में से गुजरेगी। और दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी नहीं होगी, f में से भी नहीं गुजरेगी, जबकि ऑप्टिकल सेंटर c में से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर C में से गुजरेगी। अब इस डायग्राम को अगर गौर से देखें आप लोग तो ये दोनों रेज जो रिफ्रैक्शन के बाद गुजरती हुई महसूस होती हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, दोनों एक दूसरे के मसावी जा रही हैं। अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो कभी एक जगह पे इकट्ठी नहीं हो पाएंगी, और जब तक इकट्ठी नहीं होंगी इमेज नहीं बन पाएगी। इसका मतलब ये है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बन पाएगी। ऑब्जेक्ट को अगर f पे रखेंगे, क्यों? अब तीसरी रे नहीं गुजर रही। मेन वजह, सबसे बड़ी वजह, तीसरी रे नहीं गुजर रही। हमने बोला था इमेज तभी फॉर्म होगी जब ये 3 रेज गुजरेंगी, लेकिन अब 2 गुजरी है, तीसरी क्यों नहीं गुजारी गई? सवाल कर सकते हो आप, क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो तीसरी रे इसलिए नहीं गुजारी क्योंकि अब ऑब्जेक्ट को f पे रख दिया गया है। अब ऑब्जेक्ट को f पे रख दिया गया है। तीसरी का काम ही ये था कि f में से गुजरे, लेकिन अब ऑब्जेक्ट ही f पे पड़ा है तो रे कहाँ से गुजरेगी? तो इस वजह से तीसरी रे नहीं गुजरेगी, इमेज नहीं बनेगी। तो ये वो पॉइंट है, जो ये वो फासला है जहाँ पे जिस्म को रख दिया जाए तो उसकी इमेज हासिल नहीं होगी। लास्ट डायग्राम के अंदर अगर गौर से देखें तो कह रहा है ऑब्जेक्ट को और करीब ले आए। इधर अगर f है, इधर 2f है, इधर f और इधर 2f। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट को और करीब ले आए।
अगर ऑब्जेक्ट को एफ और टू एफ से भी पीछे ले जाएं, ऑब्जेक्ट को एफ से भी पीछे ले जाएं तो पैरेलल रे आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद एफ में से गुजरेगी, रिफ्रैक्शन के बाद एफ में से गुजरेगी, फोकल पॉइंट में से गुजरेगी, और जब फोकल पॉइंट में से गुजर गई है तो दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी। अब इन दोनों रेज में देखें कि ऑब्जेक्ट जो रेज हैं वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं, उनके दरमियान फासला जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं मज़ीद बढ़ता जा रहा है, और जब फासला बढ़ता जाए तो क्या वो इकट्ठी होंगी? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रेज दूर होती जा रही हैं हम कह दें इकट्ठी होती हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और स्टूडेंट आप खुद जानते हो कि जब तक रेज इकट्ठी नहीं होंगी, जब तक रेज इकट्ठी नहीं होंगी इमेज क्रिएट नहीं की जा सकती, तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। रेज का इकट्ठा होना हमें इमेज देता है, रेज का इकट्ठा होना हमें इमेज प्रोवाइड करता है। इन 4 डायग्राम्स के अंदर आप देख सकते हो। तो ये इमेज फॉर्मेशन थी जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस की मदद से हमने की। फिर ऑब्जेक्ट के हवाले से बात की कि ऑब्जेक्ट को दूर रखें तो कैसी इमेज बनेगी, थोड़ा लेंस के करीब लेके आएँ तो कैसी इमेज बनेगी, और करीब लेके आएँ तो कैसी बनेगी, और करीब लेके आएँ तो कैसी बनेगी, यानी कि डिस्टेंस के हवाले से बातें की। इन डायग्राम्स को आप लोगों ने कम से कम 2 से 3 मरतबा बनाना है। 2 मरतबा तो आप लोग बना के असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे कॉलेज में, और इनकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इन 3 रेज की डिस्कशन जिसको समझ में आ गई वो किसी भी किस्म का कोई भी कन्वेक्स लेंस आपके सामने रख दिया जाए आप उससे इमेजेस बना सकते हो। क्यों? ये 3 रेज पास करेंगी और तीनों की लाइन भी आपको समझ आ गई है। पहली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्रैक्शन के बाद फोकल पॉइंट में से गुजरेगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी, जबकि तीसरी प्रिंसिपल फोकस में से गुजरने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आज का हमारा लेक्चर जो वो इख्तिताम को पहुंचता है। इसमें से डिस्कशन के अंदर से आपको किसी भी किस्म की कोई समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन करेंगे, और उस हवाले से इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।